हेलो दोस्तों, स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। क्लास 10th का आज चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। सबसे पहले समझेंगे कि जीत जीत मैं निरखत हूँ यह पाठ की कौन सी विद्या है। तो यह भाई इंटरव्यू है। इंटरव्यू में क्या होता है कि एक जो फेमस आदमी हो जाता है उसका कोई एक आदमी पूछताछ करता है, यानी कि उसका पता करता है, इसको बोलते हैं इंटरव्यू। तो यह इंटरव्यू है। इंटरव्यू को हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार। तो बोलेगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विद्या है। तो यह साक्षात्कार है भाई, साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू है। दूसरा बात, जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसकी लेखक कौन है। इसकी लेखक है पंडित बिरजू महाराज। कौन? पंडित बिरजू महाराज। जैसे कि हर बार हम बताते हैं कि जो लेखक होता है उसका मैट्रिक में उसका जन्म इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 4 फरवरी 1938 को। कब? 4 फरवरी 1938 को। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। तुम जानता हो लखनऊ के लहंगा फेमस है, वहीं पे जान मारे लहंगा लखनऊआ। तो जो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब? 4 फरवरी 1938 को। अब देखो, ये अपने माता पिता के आखिरी संतान थे। कहने देखो, संतान मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हम अपने घर में बेटा और बेटी मिला के, मतलब लड़का भाई बहन मिला के 4 भाई बहन है। तो इसमें जो संतान बोलेंगे तो 4 होगा, और फिर इसमें बोलेगा कि इसमें लड़का कितना हुआ? 2, लड़की कितनी? 2। तो ये अलग होता है। संतान का मतलब लड़का लड़की दोनों मिला के। तो इनके माता पिता के कुल संतान 4 था, और जो चौथा नंबर पर सबसे आखिरी चाहे अंतिम में थे वो पंडित बिरजू महाराज थे। इनसे बड़ी 3 बहन थी। तो बोलेगा कि इनसे 3 बहन में जो सबसे छोटी बहन थी इनसे कितनी बड़ी थी? तो सबसे छोटी बहन इनसे 8 वर्ष बड़ी थी। कितना वर्ष? 8 वर्ष बड़ी थी। अब तुम बोला आए मास्टर, ये छोटी बहन है तो बड़ी कैसे हो गई? अरे छोटी बहन में है ना, लेकिन इन पंडित बिरजू महाराज से तो बड़ी है। तो पंडित बिरजू महाराज से कितना बड़ी है? तो पंडित बिरजू महाराज से छोटी बहन 8 वर्ष बड़ी है। यह एग्जाम में आता है। और जो सबसे बड़की बहनी थी इनसे 15 वर्ष बड़ी थी। क्योंकि जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन इनसे कितना वर्ष बड़ा था? तो 15 वर्ष बड़ी थी। समझ में आ गया? इनके माता पिता के कुल संतान 4 था, जेकरा में सबसे चौथा नंबर पर चाहे आखिरी बोलेंगे तो पंडित बिरजू महाराज थे। इनसे जो बड़ी बहन थी तो इनसे 15 वर्ष बड़ी थी। जो सबसे छोटी बहन थी इनसे 8 वर्ष बड़ी थी। ठीक है। अब देखो, पंडित बिरजू महाराज ने काम किया है। इनके जो बाप, इनके खानदान में पूरा नाच में था। ये भी नाच वाला लाइन में आ गए थे। नाच मतलब वो ऑर्केस्ट्रा वाला नाच नहीं था, ये एक प्रकार के शास्त्रीय नृत्य था, उसका नाम था कथक। तो तुमको बोलेगा कि पंडित बिरजू महाराज क्या करते थे? तो यह नृत्य करते थे। नृत्य माने नाच। तो कौन नाच? तो भोजपुरी का नाच नहीं जो ऑर्केस्ट्रा में बजता है, ये नाच करते थे, वो था कथक नृत्य। कौन नृत्य? कथक नृत्य। तो भाई हमार पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज कौन से नृत्य करते हैं? तो कथक नृत्य करते हैं। ठीक है। अब देखो, नाच करने में ना एक वो होता है जो सिखाता है। जैसे मान लो कि हम तुमको कोई चीज सिखाते हैं तो हम तुम्हारे क्या हुए? गुरु हुए। उसी प्रकार अगर डांस करते करते बिरजू महाराज की कोई गलती होता था तो इनको कौन बताता था? तो जो बताता है वह गुरु होता है। तो इनको बताने का काम इनके बाबूजी करते थे, यानी कि पिताजी। तो इनके गुरु कौन हुए? तो पिताजी। तो पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन है? पिताजी। ये तो गुरु हो गए भाई। अब डांस कर रहे हैं तो नहीं बोलता है कि आज डांस तो अच्छा लग लो, खराब लग लो, तने मैंने ऐसे कर, तने मैंने वैसे कर। इसको बोलते हैं जज करना। तो जज कौन करती थी? इसके मम्मी। तो बोलेगा कि पंडित बिरजू महाराज के जज कौन थी? तो जज कौन करती थी? अम्मा। कौन? अम्मा। अम्मा यानी कि माँ। ठीक है। गुरु कौन? पिताजी।
जज कौन? अम्मा यानी कि माता जी। ठीक है भाई। अब देखो इनके एक चाचा थे, चाचा का नाम था शंभू महाराज। कौन महाराज? शंभू, शंभू महाराज। एग्जाम में आया है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? पिता थे, चाचा थे कि मौसा थे कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा हैं। देखो ये हैं पंडित, पंडित है लेकिन पूरा अपन परिवार में ये आमलेट खाते थे। जो पंडित लोग का है नॉनवेज नहीं खाता है, जैसे मुर्गा मछली अंडा इसमें कुछ नहीं खाता है, लेकिन शंभू महाराज अंडा खाते थे, कभी कभी दारू भी लपेट देते थे। समझ में आ गया? तो शंभू महाराज क्या खाते थे? बोले कि आमलेट कौन खाता था? तो आमलेट खाते थे कौन? शंभू महाराज। ठीक है भाई। दूसरा बात, जब नाच होता था, जब बिरजू महाराज इनके पिताजी दोनों डांस करते थे, तो ये चाचा इसको देखते थे शंभू महाराज, तो कहते थे कि वाह क्या डांस है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कहने का मतलब कि इनके जो बिरजू महाराज के पापा हैं वो इनका तो काजू है भाई, तो भाई हमारे अच्छा डांस तो करवे करते हैं, इनका बेटो भी अच्छा डांस करता है। तो एग्जाम में तुमको पूछेगा कि किसने कहा था कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। एग्जाम में आता है कि बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह किसने कहा था? तो यह चाचा कहे थे यानी कि शंभू महाराज। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो बताएं थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। तो एग्जाम में आता है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे? कहने का मतलब कि किस इनका पीढ़ी जो खानदान था कौन से घराने का था? तो लखनऊ घराना। याद रखना जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, जहां का लहंगा फेमस है। तो कौन सा घराना? लखनऊ घराना। लखनऊ भाई उत्तर प्रदेश यूपी की राजधानी है लखनऊ। यहीं के थे कौन? हमारे पंडित बिरजू महाराज। अब देखो बात ऐसा है कि डांस करते करते इनको सबसे पहला अवार्ड मिला था, तो इनका उम्र था 8 साल में। तो सबसे पहला अवार्ड, अवार्ड मतलब पुरस्कार, पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार। अब देखो भाई पहला बार तो पुरस्कार छोटा मोटा मिला था, लेकिन सबसे पहला पुरस्कार मिला था 8 वर्ष में। 8 वर्ष में इनका पहला पुरस्कार मिल गया था। आजकल 8-9 साल के लेकर देखेगा तो कोई इधर BF GF लन फन देवानंद में डूबा हुआ है। हमारे जो पंडित बिरजू महाराज थे जो कथक नृत्य करते थे, वो 8 साल की उम्र में पुरस्कार जीत लिए थे। ठीक है। अब आगे एक दुखद घटना हो गया था, जब यह पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल, कितना? 9.5 साल के थे, इनकी पिताजी का मृत्यु हो गया था। 9.5 साल में क्या हुआ था? इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। पिताजी का क्या हुआ भाई? मृत्यु। पंडित बिरजू महाराज जो पिताजी थे वो चल बसे। अब देखो भाई एकदम आदमी फेमस हो जाता है तो सब बोलता है कि यार कितना पैसा वाला है। ये कहानी कितना साल के हैं? 9.5 साल के। 9.5 साल के जब पंडित बिरजू महाराज थे, उतना ये अच्छी तरह से इनका पास घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं थे, ऊपर से इनके पापा जी का हुआ देहांत हो गया। अब इनके पास अपने पिताजी को, देखो हिंदू में जो मुसलमान है वो 40 दिन में श्राद्ध करता है, हिंदू लोग 12वीं-13वीं करते हैं, यानी कि 12-13 दिन में श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तो इन्होंने 500 रुपया के 2 प्रोग्राम करके अपने पिताजी का क्या किया था? श्राद्ध कराया था। तो कितना रुपए का प्रोग्राम भाई? तो पिताजी का जो श्राद्ध कराने के लिए श्राद्ध कराने के लिए 2 प्रोग्राम किए थे। 2 प्रोग्राम कितना रुपए का भाई? तो 500 रुपया के 500 रुपया के 2 प्रोग्राम करके अपन बाबूजी के क्या किए थे? यह श्राद्ध करवाए थे। अब हम बताना चाहते हैं
कि जो हमारे चाहे किसी का पिता है तो जो घर देखता है तो घर का छत की तरह होता है। और किसी का अगर पिता का मृत्यु हो गया तो समझो कि मान लो घर तुम अच्छा से बना लिया और ऊपर से क्या हो गया, छत हट गया, खुला हुआ। अब तुम्हारे पर क्या हुआ, बारिश भी आएगा तो डायरेक्ट तुम्हारे सिर पर लगेगा, धूप भी तुम्हारे सिर पर लगेगा, मतलब जो भी है डायरेक्ट जितना भी दुख आएगा डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर आएगा। अब पिताजी रहते हैं तो देखो यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे छत है, ऊपर से कुछ आ रहा है तो छत क्या होता है, रोकता है। अब ये नहीं, ये रुकने वाला नहीं है, अब डायरेक्ट तुम्हारे पर आ जाता है। इसीलिए कामयाब होना है तो माता पिता के जीवन में ही कामयाब हो जाना है, ठीक है। इसलिए मन लगा के एकदम पढ़ाई करना है। अब देखो ये 14 वर्ष में क्या हुआ, अब तो इनके पिताजी का देहांत हो गया, श्राद्ध भी हो गया, 5-2 प्रोग्राम में 500 रुपया में। अब देखो इनके पास और घर चलाने के लिए तो कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। तो क्या किए, ये अपना एक ट्यूशन खोल दिए। और ट्यूशन क्या है, पढ़ाने में थोड़ी है, तुम्हारे पास जो कला है उसी में तो आगे बढ़ोगे। तो ये क्या करते थे, नृत्य करते थे, तो नृत्य का ट्यूशन खोल दिया। कहाँ खोले थे भाई, तो देखो यहाँ पे आर्या नगर में ये क्या करें, ट्यूशन चलाने लगे। ट्यूशन भाई। अब देखो इनके जैसे ट्यूशन चलाते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं तो हमारे जैसा भी और लोग पढ़ाते हैं, तो जो अच्छा पढ़ाएगा उनके पास बच्चे अपने आप आएंगे। तो वो क्या हुआ कि ये तो नए थे, उम्र भी बहुत कम था, 8-9 साल की उम्र था। अब देखो तो इनके कंपटीशन में इनके चाचा भी पढ़ाते थे, उन्होंने नाच सिखाते थे। तो बताओ जो ज्यादा एक्सपीरियंस है वहां पे ज्यादा भीड़ लगेगा, इनके पास भीड़ नहीं लगा। इनके पास मात्र एक स्टूडेंट आई थी, उसका भी नाम रश्मि था। क्या था, ये रश्मि वाजपेयी नहीं, रश्मि था। इनकी एकमात्र फर्स्ट चेला, तो समझो फर्स्ट चेला, पहला चेला आया था उसका नाम रश्मि था। तो ये बोले कि अब चलो कोई आ नहीं रहा है तो एक ही को पढ़ा के उसको पूरा दम सिखा देते हैं, ठीक है। और जो ये सब बात पूछ रहा है, जो इंटरव्यू इनका ले रहा है, वो भी रश्मि वाजपेयी थी। ये सब बात पंडित बिरजू महाराज से कौन पूछ रहा है, जो पूछ रहा है, कहने का मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है उसका नाम रश्मि वाजपेयी था। तो बोले साक्षात्कार कौन ले रहा है, रश्मि वाजपेयी। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कौन ले रहा है, रश्मि वाजपेयी ले रहा है। किससे ले रहा है, तो पंडित बिरजू महाराज से ले रहा है। ये रश्मि अलग है, जो इनके फर्स्ट चेला थे। कहाँ पढ़ाते थे, आर्या नगर में ट्यूशन पढ़ाते थे। इनके चाचा में ज्यादा लोग रहते थे, इनमें खाली एक वो लड़की पढ़ती थी, माने सीखती थी, उसका नाम था रश्मि। अब जो पढ़ाते थे तो इनका फीस था भाई मात्र 25 रुपया। 25 रुपया में, कितने रुपए में ट्यूशन पढ़ाते थे, मात्र 25 रुपया में पढ़ाते थे। अब देखो तुमको हम बताते हैं, इनके जो चाचा हैं इनके कंपटीशन में थे। तो अब क्या हुआ कि जब ये 14 वर्ष के थे, कितने वर्ष, 14 वर्ष के हुए हैं, तो संगीत भारती ज्वाइन किया। संगीत भारती ज्वाइन कर लिया। संगीत भारती क्या है, तो संगीत के क्षेत्र में जो ऊपर उसमें संस्थान है उसको बोलते हैं संगीत भारती। तो संगीत भारती कितने उम्र में ज्वाइन किए थे, मतलब उसमें जोड़े थे 14 साल में संगीत भारती से पंडित बिरजू महाराज जुड़ गए। तो फिर रश्मि वाजपेयी पूछे, बोले कि एक बात बताएं आपका शादी कब हुआ था, तो बोला कि यार मेरा तो शादी हो गया था 18 वर्ष में। कितने वर्ष में, इनका शादी हो गया था 18 वर्ष में। पंडित बिरजू महाराज की शादी कितना वर्ष में हुआ था, 18 वर्ष में। लेकिन यहाँ पे यह एक बात बोले पंडित बिरजू महाराज कि जो 18 वर्ष है यह शादी करने का वर्ष मेरा नहीं था, यह सीखने का वर्ष था। लेकिन इनके पिताजी नहीं थे, इनके मम्मी को खाना बनाने और भी काम में क्या होता था, दिक्कत होता था, तो मजबूरी में इनको शादी करना ही पड़ा, ठीक है। शादी करने का सही उम्र है लड़कों के लिए कम से कम 21 वर्ष, लड़की के लिए 18 वर्ष। लेकिन ये इनका शादी 18 वर्ष में लड़का थे फिर भी हो गया था, कुछ मजबूरियां थी, ठीक है। अब देखो फिर ये क्या बोले, एक लड़का था उसका नाम था सीताराम बांगला। इसको क्या करते थे, यह फिर ट्यूशन ले लेते थे। ट्यूशन यानी कि नृत्य सिखाने लगे। किसको,
सीताराम बांग्ला को। यह पढ़ने में बहुत तेज था। कौन? सीताराम बांग्ला। तो सीताराम बांग्ला के बोले ना कि देखो हमको नृत्य आता है, हम तुमको नृत्य सिखाएंगे, और तुमको पढ़ने आता है तो तुम हमको पढ़ाई सिखा दो। तो ये तो अपना काम अच्छा से करें, उसको नृत्य सिखा दिए। ये छोटा का गया सीताराम बांग्ला का गया ना, एक नंबर के चोर है। ये पंडित बिरजू महाराज को मैट्रिक में फेल करवा दिया। किसी से बता दिया होगा देवानंद करके। तो ये सीताराम बांग्ला अपने तो नाच सीख लिया पंडित बिरजू महाराज से, लेकिन सीताराम बांग्ला को क्या कर दिया? फेल करवा दिया। ऐसे भी दोस्त, हर एक दोस्त कमीना होता है, ठीक है। उसके बाद 27 वर्ष की उम्र में, कितना वर्ष की उम्र में? 27 वर्ष के उम्र में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। संगीत नाटक अवार्ड संगीत यानी कि नृत्य के क्षेत्र में एक अवार्ड मिलता है, बड़का अवार्ड है, उसका नाम है संगीत नाटक अवार्ड। यह मिला था इनको 27 वर्ष की उम्र में, ठीक है। अब तुम पूछेगा कि आए मास्टर, जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये फेमस कब हुए थे? ये फेमस हुए थे कलकत्ता ऑडियंस में। कलकत्ता में एक प्रोग्राम कर रहे थे, वहां पे इतना भीड़ हुआ कि इनका नाम पूरा एकदम कितना आ गया, पेपर में आ गया कि वाह पंडित बिरजू महाराज, एकदम मन पूरा खुश कर दिया पूरा बंगाल में। तो कलकत्ता ऑडियंस के बाद यह क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। कौन? आज कथक नृत्य, ठीक है। एक बात तुमको बताते हैं, जो जैसे हम हैं तो एग्जाम से पहले आके बोलते हैं, बच्चों को ऑप्शन में पहले पढ़ाते थे तो बोलते हैं कि तुम आओ और जो हम जैसे से बताएंगे वैसे से करना, तुमको काम भर मतलब जितना चाहिए उतना जानकारी दे दिए हैं, अब तुम एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार हो। तो इसको बोलते हैं गांडा बांधना। तो ये तो नाच में उसे नहीं होता है, नाच में क्या होता है? एक रहता है गमछी देखो अभी तो उधर है, गमछी है, गमछी कमर में बांध दिया जाता है कि तुम नाच के लिए तैयार हो, इसको बोलते हैं गांडा बांधना। तो इसको गांडा कौन बांधा था? पंडित बिरजू महाराज गांडा बांधे थे, पिताजी। अब देखो भाई, गांडा बांधने के फ्री में तो बांधाता नहीं है, इसके लिए कुछ गुरु दक्षिणा चाहिए। तो 500 रुपया में, कितना रुपया में? 500 रुपया में गांडा बांधे थे। कौन बांधे थे? तो गांडा बांधे थे इनके पिताजी। कितना रुपया में? 500 रुपया में। 54 वर्ष के उम्र में इनके पिताजी का आखिरी प्रोग्राम हुआ था मैनपुरी में। कहा? मैनपुरी में। आपका चैप्टर यही था। अब इसको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, 1 मिनट में देख लेते हैं, समझा देते हैं। देखो, सबसे पहले पूछेगा कि जीत जीत मैं निरखत हूं, पाठ की कौन सी विद्या है? तो यह साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू है। दूसरा बात, जीत जीत मैं निरखत हूं कि लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो देखो 4 फरवरी 1938 में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। इनके परिवार, इनके माता पिता के 4 संतान थे। तो आखिरी संतान पंडित बिरजू महाराज थे। इनकी 3 बहन थी, इनमें से जो सबसे बड़ी बहन थी इनसे 15 साल बड़ी थी, और सबसे छोटी बहन इनसे 8 साल बड़ी थी। फिर बोलेगा कि पंडित बिरजू महाराज गुरु किसे मानते थे? तो पिताजी को। जज किसे मानते थे? अम्मा जी को। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे भाई। किसने कहा था कि बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सो सुभान अल्लाह? तो कहे थे शंभू महाराज, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज कौन सा नृत्य करते हैं? कथक नृत्य। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो पंडित बिरजू महाराज क्या बजाते हैं? तबला, हारमोनियम, सितार, गिटार, इनमें से सभी मार देना, सभी चीज बजाते हैं, ठीक है भाई। कौन घराना के? तो लखनऊ घराना। कौन घराना? लखनऊ घराना। पहला पुरस्कार कितना साल में भाई? 8 साल में। कितने साल के यह थे कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गया था? 9.5 साल के थे तो इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। तो इनके श्राद्ध करने के लिए कितना प्रोग्राम किए थे? पिताजी के श्राद्ध करने के लिए 2 प्रोग्राम किए थे, 500 रुपया के। इनको संगीत भारती में कब जुड़े थे? 14 वर्ष के उम्र में। और इनका शादी कितना साल में हुआ था? 18 साल में। संगीत नाटक अवार्ड कब मिला था? 27 वर्ष की उम्र में। इनकी इंटरव्यू कौन ले रहा था? रश्मि वाजपेयी, ठीक है। और ये पढ़ाते कहाँ थे? आर्या नगर में पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। इनके पहली चेला कौन थी? वो थी रश्मि।
ट्यूशन फीस कितना था भाई, मात्र 25 रुपया। और सीताराम बांग्ला को ये नृत्य सिखाते थे, और वो सीताराम बांग्ला इनको पढ़ने के लिए सिखाता था। पंडित बिरजू महाराज इसको तो नृत्य सिखा दिए हैं, लेकिन सीताराम बांग्ला पंडित बिरजू महाराज को फेल करवा दिया। यह कलकत्ता ऑडियंस के बाद प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए पंडित बिरजू महाराज। इनको गांडा बांधा था, पिताजी बांधे थे 500 रुपया में। कितना रुपया में? 500 रुपया में। अब इनके पिताजी का आखिरी प्रोग्राम हुआ था 54 वर्ष की उम्र में। कहाँ हुआ था? मैनपुरी में। इसी में से घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। ऐसे हैं वीडियो के लिए तुम आराम से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।